जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पटना आने वाले हैं। उनके आने के साथ ही बात करेंगे जिस प्रकार से लगातार चिराग पासवान बिहार में महंगी बिजली को लेकर के कहते आए हैं, और जब महंगी बिजली के बावजूद बिजली में करीब 24.10% बढ़ोतरी की गई है, फिक्स चार्ज दुगना किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान क्या कहते हैं, आइए आपसे बात चिराग जी, राहुल गांधी पे मुकदमा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? ये कानूनी प्रक्रिया है। बार बार हमने इस बात को कहा है कि कानूनी प्रक्रिया में किसी का भी हस्तक्षेप या किसी भी तरीके की टिप्पणी उचित नहीं है। और न्यायिक प्रक्रिया है, विकल्प हैं उनके पास। अभी ऊपर की अदालत में जाकर देखिए बयान तो उन्होंने दिया, अब न्यायालय ने इस बयान को के ऊपर जिस तरीके से सज़ा सुनाई है, अब उसके खिलाफ ये ऊपरी अदालत में जाते हैं नहीं जाते हैं, और मुझे लगता है कि जो भी उचित हो ऊपर की अदालत भी उसी हिसाब से अपना आदेश देगी। बिहार बिजली हो गई है, क्या ये विपक्ष प्रयास तो करता ही है एकजुटता दिखाने के विभिन्न मुद्दों पर, और दिक्कत यही है कि विपक्ष के ही कई ऐसे महत्वाकांक्षी दल हैं जो इनकी एकजुटता के प्रयासों को खत्म करने का कार्य करते हैं। ममता बनर्जी जी हैं जो अपना अकेले चलो की रणनीति पर निर्णय लेती हैं। बहरहाल विपक्ष की ये प्रयास कितने कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर हाँ, कुछ ऐसे विषय हैं जो कि कानून से जुड़े हुए होते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करने से कोई लाभ किसी को। चिराग जी, पंजाब और दिल्ली ऐसे राज्यों में जहां जनता पर भार कम किया जा रहा है, वहीं बिहार नीतीश कुमार के राज्य में बिजली दरों को बढ़ा दिया गया है। अब जो है 2 रुपये और महंगा हुआ है बिजली। कल मैं इस विषय को लेकर एक विस्तृत प्रेस वार्ता आप सबके साथ करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व ये जानकारी मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैंने खुद ही आप लोग के साथ कुछ समय पूर्व साझा की थी कि कैसे बिहार सरकार प्रयास कर रही है बिजली की दरों को बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री जी का वो बयान, हम लोग की प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल कम तो नहीं होंगे। आप लोग को पता है कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं, ये उन्हीं का ही बयान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जो मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं और उसको महंगा बेचते हैं बनिस्बत बाकी राज्यों के, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इनके पास बिहार और बिहारियों को किसी भी तरीके की रियायत देने की कम से कम कोई योजना इनके पास नहीं है। यही वो सरकार है जिसने आज से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ये तमाम बातें और विस्तार से आप लोग के साथ साझा करूंगा। ये एक प्रेस रिपोर्ट आज से लगभग 1 साल पहले की 16/2/2022 की ये प्रेस रिपोर्ट है, जहाँ पर बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान को कम करें कंपनी। ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। पिछले 1 साल में इन कंपनियों ने क्या किया नुकसान को कम करने के लिए, और इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने क्या किया भैया, इनके अधिकारियों ने क्या किया। हज़ारों करोड़ की जो कंपनियां हैं कि भाई क्या इन लोगों ने प्रयास किया कि बिजली के दाम कम किए जा सकें, ताकि बिहार और बिहारियों को थोड़ी सी रियायत मिल सके। आप दूसरे राज्यों में देख लीजिए, आप लोगों ने दिल्ली पंजाब को उदाहरण दिया, बाकी किसी भी राज्य में देख लीजिए भैया, अगल बगल के जितने भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा चले जाइए भाई, तमाम राज्य ना सिर्फ कम दरों पर बिहार से बनिस्बत कम दरों पर बिजली खरीदती हैं, बल्कि जनता को भी कम दर पे बिजली लेनी पड़ती, उनको सुविधाएं मिलती हैं। पर बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी
कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे और तरीका निकालें कि कैसे बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का, पर इनके पास ये फुर्सत नहीं है कि बढ़ते दामों को कैसे कम किया जा सके ताकि बिहारियों को कुछ रियायत मिले। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं बनना है, प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को बनना है। भाई जाए पेश हो, अच्छी बात है। उनके पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूँ, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को यही उचित। तेजस्वी यादव ने कहा कि न तो वो सीएम बनना चाहते हैं, नीतीश कुमार को पीएम। अच्छी बात है भैया, सीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते तो लड़ाई किस बात की चल रही है? महागठबंधन में रह रहकर जो दरारें सामने आती थी, ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहकर आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखती। बार बार महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं, और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। पर बहरहाल ना, मुझे इस बात की चिंता हमेशा से रही। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी, इन्हें कैसे देखते हैं? भाई मेरी तरफ से सबसे पहले उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, मेरे व्यक्तिगत उनसे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। राजनीतिक संबंधों पर आप हमेशा सवाल करते हैं और मैं हमेशा जवाब देता हूँ कि समय आने पर वो तय किया जाए। और उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे, उनके परिवार से मेरे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि वो बहुत मेहनत करने वाले नेताओं में से एक है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी निर्णय वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में लेंगे वो अपनी पार्टी के हित में, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रदेश के हित में लिए गए वो फैसले हैं। आगे एक अहम सवाल है, आज जो पैदल मार्च महागठबंधन के नेताओं ने निकाला उसमें जेडीयू नहीं थी, क्या लगता है जेडीयू का झुकान भाजपा की तरफ हो रहा है? क्योंकि कोई भी विधायक शामिल नहीं थे। भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसका झुकान किस तरफ है, पर ये इतना ज़रूर दर्शाता है कि विपक्षी एकता जो बार बार दिखाने का प्रयास किया जाता है, वो विपक्षी एकता कम से कम नहीं है। और 2024 के चुनाव में भैया अब ज़्यादा समय है नहीं। ऐसे में अगर विपक्ष अगर आज की भी तारीख में नहीं हो पाया तो एक बात स्पष्ट है कि पुनः 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं। आप चाहते हैं विपक्ष एकजुट हो, आप कह रहे हैं भाई हमें इससे क्या फ़र्क पड़ता है? भाई विपक्ष एकजुट होता है कि नहीं होता? ये विपक्ष एकजुट होने का प्रयास यही लोग ना करते हैं बार बार। कौन लोग बोलता है? महागठबंधन में कांग्रेस दल शामिल है कि नहीं? कांग्रेस के लोग ही हमेशा बोलते हैं विपक्षी एकता की बात करते हैं। अलग अलग दल के नेता इनके बोलते रहते हैं कि भैया जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा तब तक मौजूदा केंद्र सरकार या मौजूदा प्रधानमंत्री को हटाना संभव नहीं हो पाएगा। तो विपक्षी एकता का नारा भी बार बार यही देते हैं, और विपक्षी एकता को धराशायी भी इन्हीं के ही घटक दल करते हैं। तो परिणाम स्वरूप जो लड़ाई ये लोग लड़ना चाहते हैं वो लड़ाई लड़ने में कभी सफल नहीं। एनडीए का हिस्सा कब बनने जा रहे हैं आप? इस पे संशय बरकरार है?